दर्शकों, आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो है डिजिटल युग, जहां एक क्लिक से हम पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं और वही दूसरी तरफ उसी क्लिक के साथ खतरे और धोखाधड़ी के भी दरवाजे खटकने लगते हैं, खास तौर पर महिलाओं के लिए। चाहे सोशल मीडिया हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, वीडियो कॉल या फिर पर्सनल डेटा, हर जगह सवाल है सेफ्टी और प्राइवेसी का। और जब ये सेफ्टी और प्राइवेसी भंग होती है तो ज़रूरी है कानूनी जानकारी और सही सलाह। तो दर्शकों, आज बात करेंगे सिर्फ कानूनी जानकारी पर ही नहीं बल्कि हर महिला के आत्मसम्मान और अधिकार के बारे में। बिल्कुल, तो डिजिटल सेफ्टी एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड लीगल रेमेडीज पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं एडवोकेट जूही अरोड़ा जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम डीडी मॉर्निंग शो में। स्वागत है मैम आपका। मैम, डिजिटल दुनिया में महिलाएं सबसे ज़्यादा किस तरह के खतरों का सामना करती हैं? देखिए, डिजिटल दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें हम सब हैं और आज की डेट में इंटरनेट हमारे जीवन में एक बहुत ही प्राथमिक हिस्सा बन चुका है। और इस तरीके की दुनिया में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें हर चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो एक औरत ही नहीं, मुझे लगता है कि बच्चे को, जो बच्चा इस इंटरनेट की दुनिया में यूज़ कर रहा है, एक बुजुर्ग जो इस इंटरनेट की दुनिया को यूज़ कर रहा है, या कोई भी इंसान जो इस इंटरनेट की दुनिया में को यूज़ कर रहा है, उसको बहुत सारी चीज़ों का एक मन दिमाग में एक प्रिकॉशंस लेने चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू दिस डिजिटल वर्ल्ड। किसी तरह से अगर हम बोलें कि डिजिटल वर्ल्ड से हम दूर रह सकें तो ये कहना बहुत ही ज़्यादा असंभव है आज की दुनिया में। अगर आप किसी भी सोशल वेबसाइट पे नहीं हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से आप किसी से ऑनलाइन नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या आप अपने ईमेल्स एक्सेस नहीं करते हैं, क्या आप अपने मोबाइल पे इंटरनेट बैंकिंग नहीं करते हैं, तो किसी भी तरीके से इंटरनेट से एक रिश्ता बना हुआ है हमारा, वो अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक भी है और एक बहुत ज़रूरतमंद भी है। क्योंकि जैसे कहते हैं, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जिस तरीके से इस युग का विकास है, जिस तरीके से यहाँ हम डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्राइम जो है वो होना बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा है। और दिन पे दिन इस चीज़ को हम देख रहे हैं बढ़ोतरी होते हुए। महिलाओं के अगर तरफ से मैं देखूं तो इस चीज़ में स्टॉकिंग एक बहुत ही कॉमन क्राइम है, जो देखते हैं कि जो महिलाएं, वुमेन जो इन इंटरनेट की दुनिया में जो अपने प्रोफाइल्स बनाते हैं या इंस्टाग्राम पे या किसी भी तरीके के सोशल वेबसाइट्स पे, तो उनको स्टॉक किया जाता है, उनको थ्रेटनिंग मैसेजेस दिए जाते हैं, उनकी जो पिक्चर्स हैं उसको गलत तरीके से यूज़ करा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्रेट है उस जनरेशन को जो इस चीज़ का यूज़ तो कर रही है, लेकिन बिना ये जाने कि उसके प्रिकॉशंस क्या हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और यही हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आजकल हम सभी सोशल मीडिया का, वीडियो कॉल्स और ऑनलाइन प्रोफाइल्स बनाते हैं और इसके ज़रिए कई बार जो वुमेन्स होती हैं उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन किया जाता है। तो ऐसे में इस तरह की जो घटनाएँ होती हैं तो कानून किस तरह से मदद करता है? देखिए, कानून ने बहुत ही तरीके से इसको अवेयर करने के लिए बहुत प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। एक हेल्पलाइन है जो रेगुलर चलती है, साइबर क्राइम की हेल्पलाइन चलती है, वुमेन हेल्पलाइन की जो हेल्पलाइन है वो रेगुलरली चलती है। और आप मेरे से पहले आई थिंक जो सीपी सर थे उन्होंने बताया कि इस तरीके से वुमेन हेल्पलाइन है, 1938 आपकी साइबर क्राइम की हेल्पलाइन है। यही नहीं, इस हेल्पलाइन के अलावा एक ऐप्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल स्पेसिफिकली साइबर दोस्त के नाम से, जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन है फ्रॉम साइबर क्राइम, उससे रिलेटेड जो सरकार ने उसने साइबर दोस्त के नाम से एक सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफिशियल बनाया हुआ है कि कल को अगर आप किसी को फंसते हैं किसी भी साइबर क्राइम में तो आप इमीडिएटली साइबर दोस्त से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास साइबर क्राइम से रिलेटेड जो है प्रॉपर वेबसाइट्स हैं, वहां जाके उसमें अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, पोर्टल्स खुले हुए हैं, ऐप्स हैं। बट पॉइंट ये है कि क्या हम इन सब चीज़ों को जानते हुए भी हम रिपोर्ट नहीं करते हैं? बिल्कुल, हम सोचते हैं कोई नहीं, आज लिख रहा है उसको डिलीट कर देते हैं, आज लिख रहा है उसको ब्लॉक कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम वो हमें स्टॉक नहीं करेगा या नेक्स्ट टाइम हमें वो परेशान नहीं करेगा या वो हमारी फोटोज को मिसयूज नहीं करेगा। बट द पॉइंट इज दैट कि अगर हम उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हम सही टाइम पे उठ के उसकी पुलिस में कंप्लेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके आप ये मान के चलें कि आपको कानून आपकी सुरक्षा के लिए बना गया है, और अगर आप उस कानून का इस्तेमाल नहीं करते हैं या उस पर दर्ज नहीं कराएंगे रिपोर्ट, तो आप
किसी भी प्रॉब्लम से दोबारा आप उसमें आ सकते हैं, और प्रॉब्लम का पूरा सोल्यूशन तभी मिलेगा जब उसकी रिपोर्टिंग और होगी। सामने वाला भी दोबारा कोशिश करेगा वही जी, सेम बिल्कुल। चीज करने की। बिल्कुल। तो मैम अगर किसी महिला की कोई फोटो हो गई, उसकी कोई वीडियो हो गई, बिना उसकी अनुमति के शेयर कर दी जाए, तो वो ऐसे में क्या कानूनी कदम उठा सकती है? देखिए, कोई भी फोटो अगर आप राइट टू प्राइवेसी है, किसी की भी फोटो आप ले उठा के कहीं भी यूज कर रहे हैं, तो आईटी एक्ट के तहत आप उसमें आते हैं। बीएनएस एक्ट में भी आप सेक्शन 77 है, 78 है, जो ये कहता है स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, ये सारी चीजें इसमें आती हैं कि आपको जो है किसी भी तरीके से अगर आपकी फोटोज को वो मिस यूज कर रहे हैं या किसी भी टेक्नोलॉजी से उसको वो आप खींच रहे हैं या फिर बिना आपकी नॉलेज के, बिना कंसेंट के आपको वॉच भी कर रहे हैं, तो भी ये सारी चीजें अपराध की श्रेणी में आते हैं। और ये आईटी एक्ट के तहत भी आते हैं, और साथ ही में जैसा कि मैंने बोला हमारी भारतीय न्याय संहिता के अंदर भी आप उस धाराओं में आते हैं। और जब अगर आप इस तरह का कोई भी क्राइम घटित करेंगे तो ये तो बहुत ही निश्चय है कि आपके अगेंस्ट इस पे एफआईआर इमीडिएट बेसिस पे होगी, और जब एफआईआर होगी तो उस पर आपकी कानूनी कार्रवाई पूरी होगी। जी बिल्कुल। कई बार हम देखते हैं कि जब भी ऑनलाइन महिलाओं को जो है धमकियां आती हैं या फिर ट्रोल किया जाता है, जैसे कि अभी आपने बताया, तो ऐसे में कानून उनकी किस तरह से मदद करता है? देखिए, कानून तभी मदद कर पाएगा जब आप उसको रिपोर्ट करेंगे। तो मैं आपके शो के माध्यम से सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ हर 10 में से 8 महिला ऐसी हैं जो जिसको ये प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, जो यहाँ कभी सोशल साइट पे ट्रोल होती हैं, तो कभी अपने ऑफिस में सेक्सुअली हैरेस्ड होती हैं, लेकिन द पॉइंट इज दैट हम उस चीज को रिपोर्ट नहीं करते हैं। और जब डिजिटल सेफ्टी की बात करते हैं, डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपना खुद का प्रिकॉशंस खुद लेना है कि जैसे अगर आप अपने घर में बैठते हैं हर चीज़ को सिक्योर करके, तो ऐसी जब आप डिजिटल वर्ल्ड में एंटर करते हैं अपने पासवर्ड सिक्योर करें, आप अपने ओटीपीज रेगुलरली ना दें। और इस चीज़ के लिए तो आप देखिए अवेयरनेस हम अब मोबाइल पे भी रेगुलरली पीछे से जो आजकल कॉलर ट्यून चल रही है कि अपने ओटीपी ना दें, वो इसीलिए है कि हर एक नागरिक को ये चीज़ समझाया जा सके कि आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है सबसे पहले। क्योंकि अगर आप खुद अवेयर रहेंगे, आप अपने बच्चों को अवेयर कर सकते हैं। आप देखेंगे कितने गेमिंग वर्ल्ड की दुनिया में बच्चों के साथ कितने स्कैम्स हो रहे हैं, जिससे पेरेंट्स को भी डिजिटल अरेस्ट, जिसे हम वर्ड कहते हैं, डिजिटल अरेस्ट करा जाता है। तो ये रेगुलरली क्यों है? क्योंकि इसीलिए कि जब पेरेंट्स खुद अवेयर नहीं है तो बच्चों को वो कैसे अवेयर करेंगे? आप एक ही ईमेल से दुनिया भर के आपने लॉगिन्स आईडी कर रखे हैं, उसी पासवर्ड को, पासवर्ड आप वैसा बनाते हैं जो जनरली आपसे रिलेटेड हो, आपका बर्थ डेट होता है या आपकी एनिवर्सरी डेट होती है या आपके बच्चों की बर्थडे, तो ऐसे पासवर्ड्स ना यूज करे जाएं, ओटीपीज ना दिए जाएं, जबरदस्ती किसी भी चीज को क्लिक ना करें। आपके पास नॉर्मल, आजकल तो ये बहुत इजी हो चुका है कि नॉर्मल कॉल आता है, आपको लोन इमीडिएटली 5 मिनट में आपके अकाउंट में लोन आ रहा है, तो लोग पैसों के लालच में उस पर क्लिक करते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि वो लोन तो नहीं होता है, लेकिन उल्टा उनके अकाउंट से डेबिट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का ये है कि अगर आप किसी भी सेफ्टी की बात करते हैं, स्पेसिफिकली वुमेन सेफ्टी की, तो एक औरत को अपनी सेफ्टी रखने के लिए अपनी पिक्चर्स जो आप वो वेबसाइट पे डाल रहे हैं, तो आप देखिए वो किस तरीके की पिक्चर्स हैं, उसका कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार लोग खुद अपनी ऐसी पिक्चर्स डालते हैं जो बहुत ही अच्छी नहीं होती है या जो काफ़ी न्यूडिटी फैलाती है, तो उस केसेस में आप खुद ही अपराध की श्रेणी में आ रहे हैं। और अगर आप ऐसी पिक्चर्स नहीं डाल रहे और आपके पिक्चर्स को यूज़ करा जा रहा है, अगर हम याद करें तो कुछ दिन पहले, बीते दिन पहले की बात है, जहां करीना कपूर की एक ऐसी ही वीडियो जो पाकिस्तान के किसी पार्टी में वो शो हो रही थी एआई टेक्निक से, तो ये तो ये एआई टेक्निक जो है इससे बहुत खतरा भी है, बट क्योंकि हम एक डेवलप्ड कंट्री में प्रवेश कर रहे हैं तो इस तरीके की हमें सुविधाएं चाहिए। बिल्कुल। बहुत बार ऐसा होता है मैम कि आपकी कोई पर्सनल वीडियोस बना लेता है या फिर उन वीडियोस को कोई और आपको जो है उन वीडियोस को लेके ब्लैकमेल करता है कि आपकी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जाएंगी या और भी कई तरह की धमकी दी जाती है। तो ऐसे में जो विक्टिम है वो क्या करे, उसे किस तरह की कानूनी मदद मिलेगी और जो ब्लैकमेलर है उसके लिए क्या सज़ा है? देखिए, ऐसे में इमीडिएटली उस महिला को इस तरह की अगर कोई वीडियोस है तो उस आदमी का जो भी अगर उसे लगता है, उसको पता है उसके बारे में, और अगर नहीं भी पता तो किस आईडी से वो आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके, उस अकाउंट का स्क्रीनशॉट लेके इमीडिएटली साइबर क्राइम में रिपोर्ट करें और साथ ही में एक अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं जो कि ये कहती है कि उसमें आपने
वो आपको ब्लैकमेल करे जा रहे हैं। तो ये एक बीएनएस के अपराध की श्रेणी में आता है, और साथ ही में जो उस पे और धाराएं आईटी एक्ट के हिसाब से लगेंगी, वो लग के इमीडिएट बेसिस पे एफआईआर लॉन्च होगी और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मैम कई बार महिलाएं जो होती है मानसिक तनाव में होती है और कानूनी सहायता लेने में झिझकती हैं, तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगी? देखिए, कानूनी सहायता लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप आज नहीं लेंगे तो कल शायद कुछ बड़ा हादसा होगा, तब आपको लेनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप किसी छोटे चोर को जब अगर आप पकड़वाते नहीं हो तो वो कल को बड़ी डकैती में शामिल होता है। तो ये एक बट नेचुरल है कि आपको, मैं मानती हूँ, क्योंकि जब आप इस तरीके के शिकार होते हैं तो आपको लगता है कि मेरी ये चीज़ चार जगह और होगी। बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ये सब इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा महत्व देती है कि कोई भी आइडेंटिटी अगर चाहें तो अपनी गुप्त रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लेन कराना पड़े। आपके जो विटनेसेस होंगे वो आज की डेट में हमारा जो नया कानून है उसके हिसाब से सिर्फ महिलाओं का स्टेटमेंट लेने के लिए बोला गया है, और साथ ही में महिलाओं को जो है वुमेन जो जजेस हैं उनके आगे स्टेटमेंट दे सकती हैं वो। तो ऐसा नहीं है, आपकी सारी चीज़ों की देखते हुए ये सारी चीज़ें बनी गई है कि औरत को हर तरीके का सपोर्ट हर तरीके का मिलेगा, जस्ट दैट आपको खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी। समटाइम ऐसा भी होता है मैम कि कभी कभी जो आपको ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके या किसी चीज़ का प्रेशराइज करके आपकी वीडियोस बनाई जाती हैं और फिर उन वीडियोस को आपको धमकी दी जाती है कि इसे जो है हम लोग वायरल कर देंगे, तो उस केस में भी क्या कानूनी प्रावधान है? जी बिल्कुल, किसी भी तरीके की ब्लैकमेलिंग, किसी भी तरीके की इमेज, आपकी प्राइवेसी इन्फ्रिंज करना, ये आपकी राइट टू प्राइवेसी है। आपको राइट है प्राइवेसी का, फंडामेंटल राइट जीने का, पर्सनल लिबर्टी का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार है, मौलिक अधिकार है हमारा। तो उस पे आप, अगर आपके अगेंस्ट आपको लगता है ऐसी आपके साथ क्राइम हो रहा है कि आपको बिना आपकी मर्जी के कुछ भी चीज़, आपकी वीडियोस फोटोज़ बनाई जा रही है और उसके बाद उसी को इस्तेमाल करके आपके अगेंस्ट ब्लैकमेल करा जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट आपको क्राइम रिपोर्ट कराना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आप क्राइम रिपोर्ट कराएंगे तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर निकलेगा। एडवोकेट जूही अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए और अपनी कानूनी समझ से और अपने अनुभवों से हमें मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।